औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोला, फ़िरौन वालों में से एक मर्द सलमान के अपने ईमान को छुपाता था। क्या एक मर्द को इसलिए मारे डालते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और बेशक वो रोशन निशानियाँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से लाए। और अगर बिलफर्ज वो गलत कहते हैं तो उनकी गलत गोई का वबाल उन पर। अगर वो सच्चे हैं तो तुम्हें पहुँच जाएगा कुछ वो इसका तुम्हें वादा देते हैं। बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूठा हो। आगे इरशाद फरमाए, ए मेरी कौम, आज बादशाही तुम्हारी जमीन में गलबा रखते हो तो अल्लाह के अजाब से हमें कौन बचाएगा अगर हम पर आए। फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही सुझाता हूँ जो मेरी सूझ है, और मैं तुम्हें वही बताता हूँ जो भलाई की राह है। और वो ईमान वाला बोला, ए मेरी कौम, मुझे तुम पर अगले गिरोहों के दिन का सा खौफ है जैसा दस्तूर गुजरा नूह की कौम और आद और समूद और उनके बाद औरों का। और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं चाहता। और ए मेरी कौम, मैं तुम पर इस दिन से डरता हूँ जिस दिन पुकार मचेगी, जिस दिन पीठ देकर भागोगे, अल्लाह से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह गुमराह करे का कोई राह दिखाने वाला नहीं। और बेशक से पहले तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम रोशन निशानियाँ लेकर आए तो तुम उनके लाए हुए से शक ही में रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने इंतकाल फरमाया तुम बोले, हरगिज अब अल्लाह कोई रसूल नहीं भेजेगा। अल्लाह यूं ही गुमराह करता है उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने वाला है। और जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बेकिसी सनत के उन्हें मिली हो, किसी कदर सख्त बेजारी की बात है। अल्लाह के नजदीक और ईमान वालों के नजदीक अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे दिल पर। और फिरौन बोला, ये हामान, मेरे लिए ऊंचा महल बना, शायद मैं पहुंच जाऊं रास्तों तक। काहे के रास्ते आसमानों के तो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को झांक कर देखूं, और बेशक मेरे गुमान में तो वो झूठा है। और यूं ही फिरौन की निगाह में उसका बुरा काम भला कर दिखाया गया और वो रास्ते से रोका गया, और फिरौन का दाव हलाक होने ही को था। इसकी तफसीर है कि जब फिरौन ने हज़रत मूसा को मारने का हुक्म दिया तो एक शख्स जिसके दिल में ईमान था वो उठा, उसने ये कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम इसलिए मार रहे हो कि वो हमें हक का रास्ता दिखाते हैं। फिर फिरौन ने हामान को हुक्म दिया कि वो दरबार में मौजूद था कि मेरे लिए ऐसा ऊंचा महल बनाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देख सकूं। लेकिन वो हमेशा तकब्बुर में ही रहा। वो नहीं जानता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और जब पड़ती है तो एक बार ही पड़ती है। और उसके तकब्बुर का अंजाम ये हुआ कि वो इबरतनाक निशान बन गया। और अल्लाह गुरूर और तकब्बुर वाले शख्स का ऐसा ही अंजाम क्या करता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्र का मौका दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।